टेंथ मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस फिगर को समझते हैं। जैसे कि बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये जो पतंग है वो उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पे? 60 मीटर की ऊंचाई पे। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान के चलिए भूमि का एक बिंदु सी है। इस पतंग की डोरी को सी बिंदु पर जो भूमि पर है उससे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि से अगर झुकाव देखिए डोरी का वो कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है हमें, यानी इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। हम इस क्वेश्चन को निकालने के लिए ये हमारा P है और इस B का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं लिखेंगे क्या। माना AB 60 मीटर है। ए बी जो ज़मीन से पतंग जितनी ऊंचाई पर है वो ए बी है, तो ए बी 60 मीटर है। ए सी डोर की लंबाई है, यानी ए सी क्या है? हमारा डोर है। बी सी भूमि का स्तर है, बी सी भूमि का स्तर है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इज इक्वल ए बी बाय ए सी। ये क्यों लिखा मैंने? अगर हम यूज़ करें, जैसे कि इसका तो यूज़ नहीं करेंगे, ये मैंने शायद पहले बार बोला कि इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारा P है, ये हमारा H है। P की सहायता से हम H को निकालेंगे, यानी P और H का यूज़ होगा। P और H का यूज़ किस में होता है? P और H का यूज़ होता है हमारा साइन थीटा में। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा होता है P बाय H, यानी इस एंगल के सामने वाला ये P हो जाएगा, ए बी हमारा P हो जाएगा और H हमारा तो ए सी रहेगा। तो ए सी साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री है। थीटा की जगह लगाएंगे 60 डिग्री इज इक्वल वैसे लिखेंगे। ए बी हमारा कितना है? ए बी 60 है तो 60 लिखेंगे। ए सी हमें नहीं पता, ए सी हमें निकालना है तो ए सी वैसे उतार देंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 वैसे लिखेंगे, इज इक्वल वैसे लिखेंगे 60 और ए सी वैसे उतारेंगे। अब आगे का सॉल्व करते हैं। अब हम देख सकते हैं ये क्रॉस में गुना होगा, यानी ए सी √3 से गुना होगा। ए सी √3 60 2 से गुना होगा 120 हो जाएगा। अब ये √3 इंटू में बराबर की इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा 120/√3। अब नीचे में √3 नहीं होता है, या नीचे में कोई भी रूट वाला नंबर नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे √3 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हम गुना कर देंगे, यानी हरों का परिमेयकरण कर देंगे। 120 अगर √3 से गुना होगा 120 √3 हो जाएगा, √3 से गुना हो जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से हम काटेंगे, 3 चौके 12, अब ये 0 वैसे लग जाएगा, यानी 40 √3, तो 40 √3 मीटर हमारा आंसर है।